आज से लगभग 4 सेंचुरी पहले की बात है, साल 1610, जब फेमस इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी रॉडिमेंट्री टेलीस्कोप के माध्यम से सैटर्न का ओवरव्यू किया था। उस समय अपनी खोज के दौरान उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उससे वो हैरान रह गए और उनकी हैरानी का कारण थे सैटर्न को चारों ओर से घेरे उसके वो ह्यूज रिंग्स, जिनको गैलीलियो ने पहले मून समझ लिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज का विकास हुआ, हमें समझ में आया कि वो मून्स नहीं बल्कि सैटर्न को घेरने वाले रिंग्स की एक बड़ी शानदार प्रणाली है। आइस और कॉस्मिक डस्ट के अनगिनत टुकड़ों से बने ऐसे अद्भुत रिंग्स की प्रणाली जो हमारे रात के आकाश में एक बड़ा ही शानदार नजारा प्रकट करती है। ऐसा माना जाता है कि ये रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास में हाल ही में बने हैं, जो अब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट भी हो रहे हैं। तो आखिर क्या है सैटर्न के इन मैजेस्टिक रिंग्स का भविष्य? तो चलिए इसी सवाल के साथ सैटर्न की एक वंडरफुल कॉस्मिक जर्नी पर चलते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऐसा गैस जायंट प्लेनेट है जो न सिर्फ अपने बड़े आकार के लिए फेमस है, बल्कि सैटर्न अपने ह्यूज रिंग्स और अपने वेरियस मून्स के लिए भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के पास कम से कम 145 मून्स हैं। इनमें से हर एक मून रिंग्स की तरह ही सैटर्न के कॉम्प्लिकेशंस और मिरेकल्स को और अधिक बढ़ाते हैं। वेरियस स्पेस मिशंस के कारण सैटर्न, इसके रिंग्स और इसके मून्स के बारे में आज हमारी समझ काफी हद तक समृद्ध हुई है। सैटर्न के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाले मिशंस में कैसिनी-हुइगेन्स मिशन सबसे प्रमुख है, जिसने हमें सैटर्न से जुड़े अनेकों एक्सटेंसिव डेटा और स्टनिंग इमेजेस दिए हैं। सैटर्न की उस दूर की दुनिया को समझने में कैसिनी-हुइगेन्स मिशन ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है। इसने हमें सैटर्न और इसके रिंग से जुड़े अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं और जानते हैं आखिर सैटर्न के ये ह्यूज रिंग्स किससे बने हैं, वो वहां पर क्यों मौजूद हैं और आखिर वे कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। लेकिन इन प्रश्नों से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम सैटर्न के ह्यूज रिंग्स रूपी एस्ट्रोनॉमिकल सेंस को खोने की कगार पर हैं। सैटर्न के इन अमेजिंग रिंग्स की रहस्यमय पहेलियों को सुलझाने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये खूबसूरत रिंग्स आखिर किस चीज से बने हैं। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में जैसे ही आप सैटर्न की बर्फीली गहराइयों में उतरेंगे, आपको पता चलेगा कि सैटर्न के रिंग्स सिर्फ एक सुंदर चेहरा भर नहीं है, बल्कि ये रिंग्स आइसी फ्रेगमेंट्स, कॉस्मिक डस्ट के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मोज़ाइक हैं जो फिजिक्स के नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किए गए हैं। एक मेस्मराइजिंग बैलेट में इस ह्यूज गैस जायंट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए डांस कर रहे हैं, जिनमें मौजूद प्रत्येक टुकड़ा और हर एक धूल का कण एक साइलेंट स्टोरी टेलर है, जो उस समय की कहानियों की ओर इशारा करते हैं जब वे एक सेलेस्टियल बॉडी का हिस्सा रहे होंगे। वो सेलेस्टियल बॉडी कोई कॉमेट या फिर शायद कोई मून हो सकता है जो सैटर्न के बहुत करीब पहुंच गया और सैटर्न की एक्सट्रीम ग्रेविटी से टूट गया, जिसके बाद उन टुकड़ों को सैटर्न के रिंग्स के रूप में एक नया घर मिला। उसी टूटे हुए सेलेस्टियल बॉडी के बर्फीले टुकड़ों से बने सैटर्न के ये ह्यूज रिंग्स अकेले नहीं होते, बल्कि इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स का एक समूह भी होता है। जब वे सनलाइट कैप्चर करते हैं तो रिंग्स में एक सुपरनेचुरल ग्लो आ जाता है। ये रिंग्स कोई सॉलिड डिस्क नहीं है, बल्कि काउंटलेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक कनेक्शन है, जिसमें से प्रत्येक पार्टिकल सैटर्न के चारों ओर अपने खुद के यूनिक पाथ का अनुसरण करते हैं। हालांकि ये रिंग्स टाइमलेस लग सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास में हाल ही में बने हैं और इस यूनिवर्स की सभी चीजों की तरह ये रिंग्स भी अमर नहीं हैं। जी हाँ, ये रिंग्स धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हुए कॉस्मिक डस्ट में वापस वहीं पर लौट रहे हैं जहां से वो आए थे। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कॉस्मिक सीनरी इतनी जल्दी आपकी नजरों से ओझल नहीं होने वाली। नियर फ्यूचर में ये रिंग्स कहीं नहीं जाने वाले, उन्हें अभी पूरी तरह से गायब होने में करोड़ों अरबों साल लगेंगे। इसीलिए हमारे पास इस एस्ट्रोनॉमिकल वंडर की स्टडी और एप्रिसिएशन के लिए काफी समय है। तो सैटर्न रिंग्स की इस शानदार निर्माण प्रक्रिया को जानने के बाद आइए अब इसकी संरचना को समझते हैं। दोस्तों, सैटर्न रिंग्स के फॉर्मेशन से भी अमेजिंग इसका स्ट्रक्चर है, जो दूर से देखने पर चाहे जैसा भी नजर आए, लेकिन वास्तव में सैटर्न रिंग्स चौड़े और पतले होते हैं। रिंग्स के ये यूनिक स्ट्रक्चर्स सैटर्न को और आकर्षक बनाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये अद्भुत नजर आने वाले सैटर्न रिंग्स की चौड़ी और आकर्षक संरचना ग्रह से 2 लाख मील तक फैली हुई है। बर्फ के कणों से बने ये रिंग्स पतले और मोटे हैं, जिनकी औसत मोटाई लगभग 30 फीट की है।
ये रिंग्स बर्फ और धूल की चादर की तरह नहीं है, बल्कि ये अनगिनत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनमें छोटे कण से लेकर पहाड़ों जितने बड़े टुकड़े तक शामिल होते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से सैटर्न की परिक्रमा करते हैं। रिंग्स की संरचना उन्हें एक धारीदार रूप देती है और इसी वजह से ये रिंग्स किसी खांचे के समान नजर आते हैं। सैटर्न के रिंग्स की संरचना को अलग अलग वर्गों और अंतरालों में विभाजित किया जाता है, जो काफी हद तक ग्रह के मून से प्रभावित है। सैटर्न के कुछ मून्स, जिन्हें स्फेरॉइड मून के रूप में भी जाना जाता है, वे ग्रेविटी के माध्यम से रिंग्स में पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और अंतराल बनाते हैं, जो हमारे द्वारा देखे जाने वाले तेज किनारों को बनाए रखते हैं। हालांकि इन रिंग्स की उत्पत्ति के बारे में भी वैज्ञानिकों ने डिफरेंट थियरीज दी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ये रिंग्स टूटे हुए मून्स या फिर पासिंग कमेट के रिमेन्स हैं, जो सैटर्न के बहुत करीब आ गया था और उसकी ग्रेविटी से टूट गया। वैज्ञानिकों की इस थियरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इन रिंग्स की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का दूसरा प्रस्ताव उससे भी अधिक रोचक है, जो ये कहता है कि रिंग्स उस बचे हुए मटेरियल से बने हैं जिससे सैटर्न का निर्माण हुआ था। सैटर्न रिंग्स के निर्माण से जुड़ी वैज्ञानिकों की ये थियरीज भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इस बात पर आज सब एक हैं कि सैटर्न के इन रिंग्स की स्टडी हमारे सोलर सिस्टम को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के लिए सही साबित हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न के ये ब्यूटीफुल रिंग्स अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? आइए इस बात को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि सैटर्न के शानदार रिंग्स अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। खैर, ये मुख्य रूप से रिंग रेन नाम के एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन के कारण है। सैटर्न के गायब हो रहे रिंग्स के रहस्य को जानने के लिए हमें इसी रिंग रेन फिनोमिनन को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि रिंग को बनाने वाले बर्फीले कण धीरे धीरे ग्रह के अपर एटमॉस्फेयर में नष्ट हो रहे हैं। समय के साथ कणों की बारिश रिंग के सिकुड़ने का कारण बन रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिंग्स इतनी जल्दी कैसे गायब हो रही हैं? तो इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं है, लेकिन इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग अनुमान जरूर हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये सुझाव है कि रिंग्स कम से कम 100 मिलियन साल में गायब हो सकते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का दूसरा अनुमान रिंग्स के गायब होने के लिए 1 अरब साल के करीब की समय रेखा मानता है। वास्तव में सैटर्न के रिंग्स की रेंज काफी वाइड है। हालांकि इन रिंग्स के लाइफ स्पैन में ये अनसर्टेनिटी महज एक जिज्ञासा से कहीं अधिक है, जो सैटर्न के रिंग्स की उत्पत्ति और उम्र के बारे में चल रही बहस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि रिंग्स वास्तव में पहले की तुलना में छोटे हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ये न सिर्फ सैटर्न बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन के बारे में हमारी समझ को नाटकीय रूप से बदल सकता है। वैसे इन सवालों का जवाब देने में मदद के लिए नासा और हवाई स्थित केक ऑब्जर्वेटरी जैसे संस्थान लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कैंपेन चला रही हैं। वे रिंग रेन घटना का अधिक विस्तार से स्टडी करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। इस सभी रिसर्च का मेन पर्पस हमें सैटर्न के रिंग्स के लाइफ स्पैन के बारे में बेहतर समझ देना है। साथ ही इसका मकसद हमें ये भी बताना है कि आखिर कैसे वेरियस फैक्टर्स जैसे कि स्पेस रॉक्स, सन रेडिएशन और सैटर्न ऑर्बिट उसके ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस को प्रभावित करते हैं। हालांकि सैटर्न रिंग्स कब गायब होंगे, मैंने आपको इस सवाल से जुड़े वैज्ञानिकों के विभिन्न ओपिनियंस के बारे में बताया था, लेकिन आखिर इसके बारे में गैलीलियो गैलीली के क्या विचार हैं और आखिर गैलीलियो सैटर्न रिंग्स के गायब होने पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सैटर्न के रिंग्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वो कब गायब होंगे, उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना कोई सोच सकता है, लेकिन 17वीं सदी की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली ने इसके बारे में जरूर सोचा था, जिन्होंने सैटर्न के रिंग्स को मून समझकर एक प्राइमरी टेलीस्कोप के माध्यम से सैटर्न को देखा। यानी कि गैलीलियो की समझ के अनुसार सैटर्न के रिंग्स उसके मून थे, लेकिन उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में सैटर्न के रिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और न ही इसके गायब होने वाली बात पर कोई टिप्पणी की। हालांकि गैलीलियो इन रिंग्स को और अच्छे से समझना चाहते थे, लेकिन तकनीकी विकास की कमी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर, आज हम तकनीकी रूप से विकसित हैं और हम अपने इन्हीं तकनीकों के माध्यम से जितनी तेजी से सैटर्न को जानने की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से आइसी फ्रैगमेंट्स और कॉस्मिक डस्ट से बने ये रिंग्स डिसइंटीग्रेट भी हो रही हैं। भविष्यवाणियों से पता चलता है कि साल 2025 तक सैटर्न के ये रिंग्स किनारे पर होंगे और पृथ्वी पर हमारे वेंटेज पॉइंट से लगभग गायब हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये इसका अंत नहीं है। ये साल 2028 तक अपने फुल व्यू के साथ फिर से प्रकट होंगे। वास्तव में ये लुका छिपी एक डिवाइन गेम की तरह है, जो क्षणों की बजाय वर्षों में प्रकट होता है।
अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर मैं ये सब कैसे जानता हूँ। तो आपको बता दूं कि हमारी समझ और भविष्यवाणियों को आकाश में मौजूद उन इंसानी आंखों से बहुत मदद मिलती है जो हमारे उस स्पेस मिशन के तहत भेजे गए थे। उन्हीं से हमें सैटर्न रिंग्स के लुका छिपी के इस डिवाइन गेम का पता चलता है। वास्तव में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हवाई स्थित केक ऑब्जर्वेटरी इस कॉस्मिक ड्रामे में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो सैटर्न रिंग्स का अध्ययन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कैंपेन चला रहे हैं, जो न केवल सैटर्न के रिंग्स के भविष्य को समझने में मदद करती हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति और उम्र के बारे में चल रही बहस में भी एक प्रमुख योगदान देती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही की खोजों के अनुसार सैटर्न के रिंग्स पहले की तुलना में अधिक छोटे हो गए हैं, यानी कि उनका खत्म होना तय है। लेकिन इसके बारे में हमारी खोज प्लैनेटरी रिंग सिस्टम के बारे में हमारी समझ को लगातार बढ़ाती रहती है। तो क्या आप सैटर्न रिंग से जुड़ी इन रोचक बातों को पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।